हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो होने वाली है क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 10th के मैथ्स के 10 सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आ सकते हैं 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं इस वीडियो को तैयार किया हूँ और मैं इस वीडियो को लाने का मतलब मेरा मकसद यही है कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को पढ़कर इम्पोर्टेंट और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि 10 के 10 एग्जाम्पल इतने बढ़िया हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा और उसमें से आपको 2-3 तो देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए आपका बिना टाइम गवाए मैं करता हूँ एग्जाम्पल शुरू। यदि tan a बराबर 4/3 है तो हमें cos a का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेंगे tan a हमें क्या क्या दिया है। इसके लिए मैं अलग पेपर ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो tan a मुझे क्या दे रखा है? tan a बराबर 4/3, तो मुझे cos a का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले tan a का मतलब क्या होता है? मतलब tan a जो होता है वो किसका अनुपात होता है? tan a हमारा होता है लंब बटे आधार का अनुपात, लाल बटे कक्का से, आपको याद होगा। ठीक है। अब लंब बटे आधार है, इसका मतलब मुझे त्रिभुज अगर बनाना हो तो उसमें मुझे tan के a के थ्रू मुझे लंब और आधार पता चल चुके हैं। अगर मैं त्रिभुज कोई ए बी सी ड्रॉ कर लूँ और उसे ए का मैं एंगल मान लूँ और ये लंब हो जाएगा, इस केस मैंने आपको बता रखा है, और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में tan a मतलब 4/3 मतलब लंब और आधार का मान हमें दिया है। ठीक है। लंब क्या होगा हमारा 4, आधार क्या होगा हमारा 3। ठीक है। अब मुझे cos के मान निकालने के लिए मुझे चाहिए आधार बटे कर्ण। अब मेरे पास कर्ण तो है नहीं, तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं पता हो और एक भुजा निकाल ली हो, समकोण त्रिभुज हो, तो क्या करते हैं हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, निकालना है मुझे। और BC का वर्ग मतलब BC 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्योंकि बहुविकल्पी इतना टाइम नहीं लेना है हमें इसमें। और AB मतलब 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 3 9। तो AC का वर्ग बराबर 16 और 9 25 हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये AC जो है वो मेरी 5 के बराबर आएगी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की इक्वल आएगी। ठीक है। अब मुझे सारे मान पता चल गए। अब मैं साइन cos tan किसी का भी निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे निकालने हैं cos a का। मेन एंगल a है। ठीक है। हाँ भैया, हमने a माना है, बहुत बढ़िया। तो cos a का मान हम निकालेंगे आधार बटे कर्ण मतलब 3/5, आधार बटे कर्ण 3/5। तो देखते हैं हम इसमें कौन सा एग्जाम्पल 3/5 है। तो 3/5 जो है हमारा 3/5। ठीक है। हाँ भैया, 3/5 है हमारा ये वाला एग्जाम्पल। तो हमारा सेकंड वाला एग्जाम्पल जो है वो सही होगा। क्लियर होगा आपको? आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमसे कह रखा है चित्र में P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि X अक्ष पर जो बिंदु है वो कितना गया है। उसके बाद में Y अक्ष पर, क्योंकि जो बिंदु होते हैं हमारे वो X, Y होते हैं। ये एक क्रमित युग्म होता है, अतः हमें सबसे पहले x उसके बाद में y के मान देखने होते हैं। तो हम देखते हैं पहले x पर ये बिंदु जो है वो कितना गया है। तो मैंने यहाँ पर देखा x के धनात्मक दिशा में तो ये गया नहीं है, ये गया है x की ऋणात्मक दिशा में। x की ऋणात्मक दिशा में कितना गया है? -3। x की ऋणात्मक दिशा में ये -3 गया है। अच्छा, और y की में कितना गया है? ये y पॉजिटिव होता है, ये y नेगेटिव वाला होता है। तो ये y की नेगेटिव दिशा में -2 गया है। तो इस हिसाब से मैं आपसे अगर बिंदु पूछूं तो क्या होंगे? तो इसके बिंदु जो होंगे वहीं बता देता हूँ मैं। पहले एक्स अक्ष पे कितना चला? -3। सही है। और वाई अक्ष पे कितने चला? वाई अक्ष पे नीचे की तरफ -2 चला। अतः इसका सी वाला एग्जाम्पल राइट होगा। ये खूब देख लेना एग्जाम में, मतलब डायग्राम में क्या दिया है। एक्स अक्ष पे चला है, धनात्मक पे चला है, ऋणात्मक पे चला है, सब देख लेना ध्यान से, बुद्धि खोल के। ठीक है भैया? सही है भैया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम लिख लेते हैं पहले 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये हाँ यही है। इसके लिए बहुत सरल क्वेश्चन है, बस हमें मान याद करनी चाहिए। 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 होता है, मुझे याद है। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर पूरी, आप उससे जाकर देख सकते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से इसकी 2 गुणा कर दूंगा मैं, 2/√3 बटे क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1/3। सही है भैया? सही है भैया। तो यहाँ से 2/√3, तो ये क्या आएगा? 3 ही कम 3, 3 में से 1 गया, 2/3 आ जाएगा ये।
ये क्या आ जाएगा 2/3। अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा और तो ये रेसिपी को के ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा। 3/√3 आ रहा है। अब भैया 3/√3 तो कोई मान ही नहीं होता है, तो एक काम करते हैं, हर का परिमीकरण कर देते हैं। हर के परिमीकरण क्या होता है, हर से ही गुणा कर देते हैं और हर से ही भाग कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3√3 √3 की गुणा हो जाएगी 3, और 3 से 3 कट गया, मतलब √3 किसका मान होता है हम देख लेते हैं। हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। साइन 60 का मान होता है भैया √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, टेन 60 का मान √3 होता है और साइन 30 का मान 1/2। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हुआ। आशा करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें खाली मानों का खेल है। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब हमें धनात्मक सम पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 से कोई नेगेटिव हमें मान नहीं लेना होता है, मतलब माइनस में कोई मान नहीं लेना होता है। धनात्मक सम पूर्णांक, तो धनात्मक सम कह दिया, इसका मतलब 2 4 6 8, क्योंकि 2 4 6 8 जो होते हैं वो सम होते हैं, सम संख्या होती हैं। अतः m तो सम हो नहीं सकता, m+1 कोई ये विषम संख्या बन सकती है। 2m+1 तो ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुम सम में एक और जोड़ दोगे तो वो विषम बन जाएगी। अतः इसका सी वाला आंसर सही होगा 2m, क्योंकि इसमें 2 भी है सम और m जो कि हमारी एक पूर्णांक होगी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 3,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। मतलब पहले डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम। पूछा है हमसे बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। बिंदु 3,4, ये मेरी x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब मुझसे कहा है बिंदु 3,4 की, तो 3,4 मतलब x पे तो भैया 3 गए, 1 2 3 1 2 3 गए, रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं ये, और y पे 4 गए, 1 2 3 4, ये 4। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान से इसे समझें। ठीक है, तो x पे मैंने 3 कर लिया और y पे 4, सही है भैया। अब मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला लिया। अब वो पूछ रहा है हमसे कि y अक्ष से दूरी होगी, मतलब y अक्ष से ये कितनी दूरी पर चले, ये हमें बताना है। 3,4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो y अक्ष पे भैया कितनी चलेगा, ये देखो यहाँ पे y अक्ष है, यहाँ से ये कितना चला, यहाँ पे तो बता सकता है मुझे यहाँ पे कितना चला। अरे भाई ये पॉइंट 3 मीटर, हमने 3 लिया था, तो ये भी तो 3 ही होगी। तो अतः ये बिंदु जो है 3 मीटर चला, अतः इसका आंसर ये वाला सही होगा। हमें खाली ये देखना है कि मतलब इसमें दूरी याद करनी है। अब 3 यहाँ चला, अब यहाँ से यहाँ जाने में भी तो 3 ही दूरी लगेगी, ये 3 हमने यही तो लिए हैं, और 4 हमने ये वाले लिए हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं, ये 3 हैं, तो जो दूरी यहाँ चला वही दूरी यहाँ चलेगा, अतः इसका आंसर 3 होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बिंदु -3,4 की x से दूरी याद कर दो। मतलब x, अब की बार x नेगेटिव पे चलेगा क्योंकि x का मान माइनस में है, यह बात आपको समझनी होगी। तो x माइनस मतलब यहाँ कहीं -3 सपोज डैट, और y एक्सिस पे 4, धनात्मक y एक्सिस पे 4, तो 1 2 3 4 कहीं यहाँ पे चलेगा। तो अगर मैं दोनों पॉइंटों को मिला दूँ तो मुझसे पूछा है x अक्ष से दूरी, मतलब इस x अक्ष से कितनी दूरी चला। तो x अक्ष से मैंने आपको बताया जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी। अब यहाँ कितनी दूरी चल गया भाई, तो यहाँ जो दूरी चला वो 4 होगी, क्योंकि मुझसे क्या पूछ रहा है वो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है -3,4 की। ठीक है भैया, -3,4 से x अक्ष की दूरी पूछ रहा है। तो भैया जो दूरी चली वो 4 यहीं पे तो चली, 4 यही तो दूरी होगी, तो 4 दूरी यही होगी। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड वाला सही होगा, 4। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो 5,0 और 12,0 के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 5,0 और -12,0, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए बी अगर मैं इसे मान लूँ तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो इसमें क्या होता है x2 - x1 मतलब x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 -
प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, इसे तो छोड़ ही दो, तो हमारे पास 17 हो गया ये, और 17 का वर्ग होता है 289, और 289 का वर्ग करोगे तो ए भी बराबर 17 हो जाएगा, ये भी बराबर 17 हो जाएगा। तो अटा इसका ये वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन क्या रखा है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर होगा। तो 9 सेक स्क्वायर और 9 टेन स्क्वायर, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। आप कहोगे हाँ ये बचेगा, और ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, अर्थात 1 जो होगा वो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस सर्व समीकरण से हम इसे 1 लिख सकते हैं, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका कौन सा वाला एग्जाम्पल सही होगा, ये वाला उदाहरण इसका, सॉरी इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसमें से कॉमन लेके इसको सर्व समीकरण को हमने 1 करार दिया, सही है भैया। सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया था ये 2022 में, 2022 में क्वेश्चन आया था ये। इसके लिए तो बहुत जरूरी आसान क्वेश्चन है, मान याद होने की आवश्यकता है। कैसे, सेक थीटा बराबर 2 है, अच्छा भाई सेक थीटा बराबर 2 है, तो मुझे ज्ञात करना है किसका, थीटा का मान। तो आप देखो कॉस 1/2 कब था, क्योंकि जब उसका उल्टा हो जाएगा तो वो सेक हो जाएगा, तो इसके लिए मान याद होने की ज़रूरत है। तो सेक थीटा जो 2 है वो हमारा 60 डिग्री पर होगा, काय पर होगा 60 डिग्री पर, क्योंकि कॉस का मान जो वो 60 डिग्री पर 1/2 होता है, तो सेक इसका उल्टा करोगे तो ये 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका 60 आंसर होगा। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी होगी। अब आता है इस वाले क्वेश्चन पर, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की मतलब 2, 4, 6, 8, 10 समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, जितनी संख्या होती है उतनी से हम डिवाइड आते हैं, 2, 4, 5, तो 5 से डिवाइड लगा देंगे तो तुम्हारे 18 18 18 18 है, 18 और तुम्हारे ये 30 हो गए, तो 30/5, 5 छंग 30, तो इसका जो समांतर माध्य है वो 6 होगा, अर्थात ये वाला आंसर तुम्हारा राइट होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो मज़ा आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को कोई नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।